हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो है हमारा त्वरण, यानी इंग्लिश में बोले तो एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, इसके सूत्र क्या हैं, ये सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, त्वरण यानी कि किसी वस्तु के वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु चल रही है और उसमें समय के साथ जो वेग है उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी वस्तु के वेग में, याद रहे दोस्तों, किसी वस्तु के किसमें? वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा दोस्तों त्वरण का जो सूत्र है हमारा ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिएगा, जो सूत्र है हमारा ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। यानी यहाँ पर ए जो है वो हमारा त्वरण को बताता है, वी हमारा जो है वो आखिरी वेग को बताता है, यू हमारा जो है वो प्रारंभिक वेग को बताता है और जो हमारा टी है यहाँ पर वो क्या बताता है दोस्तों? समय को बताता है। तो दोस्तों एक बार फिर से समझ लेते हैं। त्वरण बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी ए बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। इसका जो एसआई मात्रक होता है या यूनिट कह ले, वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दोस्तों ये कितने प्रकार का था वो देख लेते हैं। यहाँ पर 4 प्रकार के त्वरण मैंने लिया है। तो पहला जो त्वरण है हमारा धनात्मक त्वरण। दोस्तों अगर हमारा जो वेग है वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों, जब भी हमारा जो वेग है वो लगातार बढ़ेगा तो वहां पर हमारा जो त्वरण होगा वो धनात्मक त्वरण होगा। यानी कि वेग में समय के साथ जो परिवर्तन आ रहा है वो लगातार बढ़ते हुए आ रहा है, तो वो हमारा कहलाएगा धनात्मक त्वरण। उसके बाद दूसरा हमारा है ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण में क्या है दोस्तों? वेग में क्या होगा? समय के साथ वेग में कमी आएगी, यानी जो हमारा जो वस्तु है जो चल रही है उसके वेग में समय के साथ कमी आ रही है, तो वो क्या होगा? हमारा ऋणात्मक त्वरण होगा। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों एक समान त्वरण। यानी किसी वस्तु पर समय के साथ उसके वेग में समान बढ़ोतरी हो रही है या समान बदलाव हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा? एक समान त्वरण। यानी कि कोई वस्तु है जो समय के साथ साथ एक समान क्या कर रही है? बदलाव कर रही है वेग में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एक समान त्वरण। उसके बाद होता है हमारा दोस्तों जो लास्ट है वो है असमान त्वरण। यानी कि कोई वस्तु है जो वेग में समय के साथ असमान बदलाव कर रही है, यानी वेग जो है उसका असमान रूप से बदल रहा है, वो हमारा कहलाता है असमान त्वरण। दोस्तों ये अगर आप नोट्स बना के रख लेते हैं इतने पार्ट का, तो आपको सारे जो त्वरण के प्रकार हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उसके बाद जो फार्मूला है दोस्तों उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। एसआई मात्रक अक्सर पूछ देता है, तो एसआई मात्रक क्या होता है त्वरण का? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ त्वरण क्या होता है। किसी वस्तु के वेग में समय के साथ अगर क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, तो वही क्या कहलाता है? हमारा त्वरण। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।